एक बात आपको समझनी पड़ेगी यहां पर कि कई बार एग्जाम में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट से क्वेश्चन आता है, ठीक, कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको डिक्लेयर करें, उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो दो बड़े स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के। इसमें पहला क्राइटेरिया ये है, 1988 में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को पहली बार 1988 में नॉर्मन मायर्स के द्वारा एक विचार के रूप में विकसित किया गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट कौन लेके आया, मतलब किसकी देन थी। तो एक तो नाम आप याद रखना है, 1988 में नॉर्मन मायर्स का नाम याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट व्हेन 1988 गिवन बाय होम, सो नॉर्मन मायर्स। दो क्वेश्चन बन गए यहां से। तीसरा, 1989 में CI कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने मायर्स के हॉटस्पॉट को अपने संस्थागत खाके के रूप में अपनाया। मान लो तुमसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में किसी प्लेस को डिक्लेयर करता है, ठीक। सो 1989 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल का नाम आप याद रखिएगा। तो 3 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन हो गया कि सर 1988 में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात हुई, पहली बात तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात हुई। दूसरा क्वेश्चन आता है 1989 में, भाई साहब क्या हुआ कि नॉर्मन मायर्स ने इसके बारे में बताया 1988 में। और 1989 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल नाम का जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसने इसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दे दिया। क्लियर। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसी टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, कम से कम 1500 संवहनीय पौधे स्थानिक होनी चाहिए, दुनिया के कुल 0.5% से अधिक, ठीक है, कहीं पाए जाने वाली पौधों की प्रजातियों का उच्च प्रतिशत होना चाहिए। दूसरा, खतरे का स्तर एंडेमिज्म 70% या उससे अधिक मूल प्राकृतिक वनस्पति होनी चाहिए, इसमें केवल 30% या उससे कम मूल प्राकृतिक वनस्पति होनी चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आप तो 70% क्राइटेरिया और 1500 वाला क्राइटेरिया याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को लेकर। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। एक क्वेश्चन सैंपल में आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, चूंकि IUCN नहीं होगा, यहां पर CI होगा, लेकिन दूसरा और तीसरा आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। सो ध्यान रखना, ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट।